में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू भारत के मार्क्स और लेनिन हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि हमको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो 100 में 90 शोषित हैं, उनको 90 भाग हम सभी चीज़ों में प्रतिनिधित्व देंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जातीय आधारित गणना का सदन में समर्थन करते हैं, कोर्ट में जाके विरोध करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज आरजेडी कार्यालय में जगदेव बाबू का शहादत दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिपक्ष के नेता के अलावा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी हिस्सा लिया और इस वक्त हमारे साथ सतीश दास जी हैं और विधायक हैं आरजेडी के। आइए हम इनसे बात करते हैं। सतीश जी, जिस तरह से आप लोगों ने जगदेव बाबू का शहादत दिवस मनाया आपने और बड़ी संख्या में सैलाब उमड़ा यहाँ, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, जगदेव बाबू की जो विचारधारा शतक के दशक में जिन्होंने बहुजन समाज को एकत्रित करने का काम किया और अपने क्रांतिकारी संघर्षों और क्रांतिकारी स्लोगन से पूरे देश और दुनिया को प्रभावित जगदेव बाबू ने किया। जगदेव बाबू भारत के मार्क्स और लेनिन हैं। यदि भारत में मार्क्स और लेनिन अगर जन्म लेते तो वही काम करते जो जगदेव बाबू ने किया। वो सचमुच में बहुजन सर्वहारा को उन्होंने बहुजन कह के सम्मानित किया, शोषित कह के सम्मानित किया। और 10% यहाँ पर सदियों से जो सामंती मानसिकता के पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे, उन लोगों ने 90% का शोषण किया, जिसको सही तरीके से जगदेव बाबू ने डिफाइन किया। और जगदेव बाबू एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा जगदेव बाबू से, यदि आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि यदि हमको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो 100 में 90 शोषित हैं, उनको 90 भाग हम सभी चीज़ों में प्रतिनिधित्व देंगे। जी जी जी। ये सपना जगदेव बाबू ने देखा था, जो आज भी अधूरा है। एक जगदेव बाबू ने अकेले अपने दम पर इतनी बड़ी स्लोगन, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और हम जगदेव बाबू के इतने सारे मानने वाले वैचारिक पुत्र हैं, लेकिन अभी भी जगदेव बाबू के सपना को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जगदेव बाबू के मानने वाले कुछ लोग सत्ता के साथ जगदेव बाबू के हत्यारा के साथ में हाथ मिलाया। आपने देखा साफ साफ कि जगदेव बाबू के शारीरिक रूप से हत्या कुर्था के धरती पर की गई आज के दिन 1974 में। लेकिन जो विचार को जो मारने के ख्याल से उनके हत्यारों से हाथ मिला करके और जगदेव बाबू के सपना को, बहुजन समाज के सपना को, शोषितों के सपना को जो कुचलने का प्रयास किया गया, असल पहचान उनकी करनी है कि वो दिखते तो हमारे जैसा हमारे साथ, लेकिन असल में वो जगदेव बाबू के हत्यारों के साथ मिल करके। वही सवाल मेरा है सतीश जी की तमाम पार्टियां जो है जगदेव बाबू का शहादत दिवस, जन्म दिवस मनाती है, उनको ईश्वर की तरह पूजती है, उन्हें अपना नेता मानती है, लेकिन जब बात आती है उनकी विचारधारा पे चलने की तो नतीजे कुछ और सामने दिखते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी अभी अलग हैं, मतलब जो 90% लोग हैं वो बिखरे हुए हैं। देखिए, जब जगदेव बाबू की विचारधारा की आती है तो आपने देखा कि पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में, पूरे भारत में राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी रही जो कभी भी जगदेव बाबू के हत्यारों के साथ में हाथ नहीं मिलाया। जब भी लालू प्रसाद यादव जी को मौका मिला तो उन्होंने या तो संसद में जाति आधारित गणना कराने की बात उठाई, जब मंडल कमीशन लागू करने की बात हुई तो लालू प्रसाद यादव सबसे अग्रिम पंक्ति में थे और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करा करके पिछड़ों को जो आरक्षण का लाभ मिला। उसके अलावा आपने देखा जब बिहार में जब तेजस्वी यादव जी को डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला, जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के साथ में हाथ मिला रहे थे, तो पहला शर्त लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने रखा कि बिहार में हम जातीय आधारित गणना करेंगे और तमिलनाडु के तर्ज पे हम आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। यदि आप इस एजेंडे पर साथ हैं तो हम लोग साथ चलने के लिए तैयार हैं। और बिहार में जातीय आधारित गणना हम लोगों ने करवाया और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जातीय आधारित गणना का सदन में समर्थन करते हैं, कोर्ट में जाके विरोध करते हैं। आपने देखा किस तरीके से जाति आधारित गणना न हो, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार कपूर जाके खड़ा हो जाते हैं और जाति आधारित गणना को नकारने का काम करते हैं। तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने
जाति आधारित गणना को नहीं रोका। जाति आधारित गणना हुई, वैज्ञानिक आंकड़ा प्रकाशित हुआ, उसके अनुरूप में हम लोगों ने SC ST OBC के आरक्षण के दायरे को 65% तक आपको बढ़ाया। नहीं लगता कि जो जिन्हें आप कह रहे हैं कि जगदेव बाबू के हत्यारे जिन्हें कह रहे हैं आप, वही लोग गो का चल रहा है और किसी न किसी तरह से वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं? जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, जब तक हम बिखरे रहेंगे, तो 10% वाले जो जगदेव बाबू के हत्यारा जो विचारधारा है वो कामयाब होता रहेगा। इसीलिए बहुजनों से लालू प्रसाद यादव जी जैसे सबसे बड़े पुरोधा सामाजिक न्यायिक, उन्होंने भी अपील की कि हमको सभी भाई को एकजुट रहना है। जब हम एकजुट रहेंगे तभी जगदेव बाबू का सपनों का भारत हम बना पाएंगे, तभी आइडिया ऑफ जगदेव भारत में हम लागू कर पाएंगे। आइडिया ऑफ इंडिया जो जगदेव बाबू, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी ने जो देखा था, पेरियार ने देखा था, उसको हम धरातल पर उतार पाएंगे। तो इसीलिए हम सब लोग को एकजुट होने का समय है। और बहुत अच्छा बात है कि अंबेडकर और जगदेव के बगैर किसी की राजनीति आगे नहीं बढ़ रही है। ये सक्रियता हमारे लोगों में बढ़ा है और ये ठीक है, उसमें से हम फिल्टर करेंगे। जगदेव बाबू के विचारधारा को पढ़ने की आवश्यकता है, जगदेव बाबू के संघर्ष को समझने की आवश्यकता है। और जो लोग जगदेव बाबू के विचारधारा, जगदेव बाबू के संघर्ष को समझेंगे, वो जगदेव बाबू के हत्यारों के साथ में कभी हाथ नहीं मिलाने का। आज जो लोगों का जनसैलाब यहाँ उमड़ा है, ये इस बात के संकेत हैं कि एकजुट हो रहे हैं आप लोग, 90% लोग। इस बात का साफ साफ संकेत है कि जो राष्ट्रीय जनता दल जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के आगे चलने का काम किया, आज राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तहत जो पूरा बहुजन समाज है एकजुट होने के लिए तैयार है, उसी का एक विचारधारा दिख रहा है कि किसी को लाया नहीं गया। स्वतः जगदेव बाबू के शहादत दिवस पे आज सारे लोग उपस्थित हुए हैं और अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। ये अच्छा संकेत है, आने वाले बिहार के लिए एक अच्छा संदेश है। और जब हम एकजुट होंगे तभी जगदेव बाबू का सपनों का हम बिहार बना पाएंगे। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, तभी हम 90 भाग ले पाएंगे धन और धरती में। और सारे उत्पादन के साधन में हम 90% हिस्सेदारी सुनिश्चित कर पाएंगे जब हम जगदेव बाबू के मानने वाले एकजुट होंगे। ये इस बात के भी संकेत हैं, ये जो भीड़ हैं, कि कुशवाहा समाज पूरी तरह से अब RJD के साथ जुड़ चुका है। और कुशवाहा समाज सब दिन से गौतम बुद्ध को मानने वाले रहे, जगदेव बाबू के मानने वाले रहे, रामस्वरूप वर्मा के मानने वाले रहे, अर्जक संघ के वाहक रहे। नीतीश कुमार जी ने इनको गुमराह करने का काम किया, लेकिन समय के साथ वे अलर्ट हुए कि नीतीश कुमार जी जगदेव बाबू के हत्यारों के साथ में हाथ मिलाए हुए हैं। और जब तक नीतीश कुमार जगदेव बाबू के हत्यारों के साथ में रहेंगे, कुशवाहा समाज उनके साथ अब खड़ा नहीं होगा। तो ये थे RJD विधायक सतीश दास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक 90% लोग एकजुट नहीं रहेंगे तब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा और हमें बांट कर ही 10% लोग राज करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही।